नमस्ते। चक्र शुद्धि के पहले सेशन में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे आज्ञा चक्र से। आज्ञा का अर्थ होता है आदेश। इसी कारण इसे आदेश का केंद्र माना जाता है। इसी केंद्र से हमें निर्देश और मार्गदर्शन मिलते हैं। आज्ञा चक्र चित्त से, इंद्रियों से और अंतर्ज्ञान से जुड़ा हुआ है। यह स्पष्टता, चेतना, आत्मज्ञान और बुद्धि का केंद्र माना हुआ है। आज्ञा चक्र हमें अन्य सभी चक्रों को समझने में, संतुलित करने में और नियंत्रित करने में मदद करता है। आज्ञा चक्र सक्रिय होने पर हम बौद्धिक रूप से संपन्न होते हैं और साथ-साथ आत्मज्ञानी भी हो जाते हैं। इसका लाभ यह है कि जब हमारे अन्य चक्र सक्रिय होने लगते हैं और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, तो आज्ञा चक्र उसे संतुलित और नियंत्रित कर देता है। जब हम चक्रों पर काम करते हैं और उनकी शुद्धि करते हैं, तो ये संभव है कि हमारे पुराने कर्म, मानसिक स्थिति और अन्य मतभेद उमड़ने लगे और इस कारण मन में उथल-पुथल महसूस हो और इनसे जूझना कठिन है। जब हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, तो इस स्थिति से निपटना आसान हो जाता है। नाड़ियों और चक्रों की शुद्धि कुशलतापूर्वक हो जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम सबसे पहले आज्ञा चक्र की शुद्धि और संतुलन पर एकाग्र होते हैं, तब अन्य चक्रों पर काम करना भी आसान हो जाता है। आज्ञा चक्र हमारे सिर के मध्य में स्थित है, ब्रेन के निचले हिस्से में, हमारे दोनों बाहों के मध्य में या फिर ललाट यानी फोरहेड के मध्य में। इस क्षेत्र को हम तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको इस क्षेत्र के बारे में सही तरह से पता नहीं चल रहा हो, तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर से ललाट के बीचों बीच एक रेखा खींचें, दोनों बाहों के मध्य से लेकर हेयर लाइन तक। अंगुली घुमाते समय जिस जगह आपको अधिक संवेदनशील लगे, उस बिंदु की ओर एकाग्र हो जाएं। यही आपके आज्ञा चक्र का क्षेत्र है। हमें आज्ञा चक्र की शुद्धि के लिए इसी स्थान पर केंद्रित रहना है। आप यहाँ हल्की सी झुनझुनी या सनसनी महसूस कर पाएंगे। आज्ञा चक्र पर केंद्रित होना अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें। यह आपकी स्पष्टता को और सक्रिय करेगा। इस श्रृंखला में हम शुरुआत करेंगे मूलाधार चक्र में अपने आप को स्थापित करने से और इसके बाद आग्नेय चक्र पर जागरूक होंगे। तीसरी आंख पर ओम का जाप करेंगे, जो हमारे प्राणिक ऊर्जा को आग्नेय चक्र पर सम्मिलित करेगी। इसके बाद आग्नेय चक्र से सांस लेंगे, जिससे ऊर्जा के प्रवाह की बाधाएं हटेंगी और नवीन ऊर्जा के द्वार खुल जाएंगे। इस ध्यान साधना में हम उज्जयी प्राणायाम और खेचरी मुद्रा को भी सम्मिलित कर लेंगे। यह हमारे साधना को गहरा और दृढ़ करेगी। सही मायने में यह क्रिया गहरी होने के साथ साथ आसान और आनंददायक भी है। नमस्ते।